ठीक है जनाब। MCQ नंबर 76, MCQ नंबर 76 देखिए, अ क्रेन इज बीइंग यूज्ड टू लिफ्ट कंटेनर्स फ्रॉम अ शिप. One container has a mass this much and being lifted vertically with the speed of this much. Okay, mass भी given है और को vertical speed से इसको lift करें इतनी speed से. The electric motor used to supply the power to the lift to the container इतना करंट ले रही है at a potential difference of this much. What is the efficiency of system? तो इनपुट पावर तो आपको पता है, पावर इनपुट इलेक्ट्रिकल है, VI इसका फार्मूला होता है, हम पढ़ लेंगे. 2200 मल्टीप्लाई बाई 240 ये पावर इनपुट है. पावर आउटपुट कितनी है, इतनी इस मैस को इतनी स्पीड से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू वेलोसिटी. पावर ये इनपुट थी, पावर आउटपुट कितनी है 14,000. मैस है ना, वेट में चेंज करें 9.81 वेट के और इतनी स्पीड से लेके रहे हैं 3.2, तो ये पावर. तो एफिशिएंसी क्या होगी, दिस कहाँ से निकालो ना पहले, कहाँ से निकालते हैं, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 3.2 इट गिव्स व्हाट, ये आ गया जी 439488. और अब एफिशिएंसी क्या होगी, इसी को डिवाइड कर देंगे ये इसकी पावर से, 2200 मल्टीप्लाई बाय 240 ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा 83%. इंटू 100 भी कर दिया मैंने, इसको डिवाइड कर दिया 43989488 डिवाइडेड बाय 2200 इंटू 240 इंटू 100 कर लिया, 83%. तो आंसर इज डी. MCQ नंबर 77 प्लीज. अ ट्रेन सप्लाइज कोल टू अ पावर स्टेशन, कोल सप्लाई करता है. टेबल बिलो शोज द क्वांटिटी डिस्क्राइबिंग द ऑपरेशन ऑफ द पावर स्टेशन. पावर आउटपुट जो है वो P है, यूनिट W है. नंबर ऑफ ट्रेन पर डे N है. ओके, द मैस ऑफ कोल ऑन ट्रेन M है. एनर्जी फ्रॉम 1 kg ऑफ कोल J है. द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 डे S है. व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन गिव्स द एफिशिएंसी ऑफ द पावर स्टेशन. एफिशिएंसी पावर आउटपुट ओवर इनपुट. ओके, पावर आउटपुट तो P है. पावर इनपुट कैसे निकालेंगे, पावर इनपुट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ट्रेन्स N मल्टीप्लाई बाय कोल ऑन अ ट्रेन M, और एक कोल से इतना मैस है ना, ठीक है, एक ट्रेन पे इतना मैस जा रहा है, टोटल मैस आ गया ना, और एनर्जी कितनी आ रही है J, ये होगी टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय S. तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर S ऊपर चला जाएगा, PS ओवर NMJ, PS ओवर NMJ. देखो ना बेटा, ये तो पावर आउटपुट है ना. इनपुट कैसे निकालेंगे, उन्होंने कहा 1 kg मैस की इतनी एनर्जी है और एक ट्रेन पे इतना मैस आ रहा है और टोटल एक दिन में इतनी ट्रेन आ रही हैं, तो टोटल एनर्जी कैसे आएगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना. 1 kg कितनी एनर्जी है, एक ट्रेन पे इतना मैस आ रहा है और टोटल कितनी ट्रेन आ रही है इतनी, तो टोटल मैस कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ट्रेन मल्टीप्लाई बाय मैस कैरी बाय 1 ट्रेन, ये टोटल मैस आ जाएगा. और 1 kg में इतनी एनर्जी है तो टोटल कितनी एनर्जी होगी, उस टोटल मैस को इस J से मल्टीप्लाई कर देंगे, एनर्जी टोटल एनर्जी आ जाएगी और टोटल एनर्जी को टाइम पे डिवाइड करेंगे. ये बेसिकली एनर्जी इनपुट है. जरा गौर करेंगे तो समझ में आएगा, मुश्किल सही, वेरिएबल ज़्यादा इन्वॉल्व है. अ कार ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड लीव्स अ मोटरवे ऑन अ एग्जिट रोड. ठीक है, द एंड ऑफ एग्जिट रोड इज 22 मीटर हायर देन द मोटरवे. लीव्स अ मोटरवे ऑन अ एग्जिट रोड. ठीक है जी, द एंड ऑफ द एग्जिट रोड इज 22 मीटर हायर देन द मोटरवे. इफ ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कंसिडर्ड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द कार एट द एग्जिट रोड. एग्जिट रोड पे उसकी कितनी स्पीड होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है ना, पहले स्पीड ज्यादा थी, बाद में स्पीड कम हो रही है, वो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. तो हमें फाइनल स्पीड चाहिए. ओके, तो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन जीपी. सही है, मैथ देंगे उन गाड़ी का.
चलें सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा भाई, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, निकालनी है ना ये तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, तो मैथ्स तो पता नहीं है, m की फॉर्म में g10 ले लेते हैं, ये 22 ले लेते हैं, 220 m उसकी गेन इन काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या, इसकी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होती है, इनिशियल प्लस गेन। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या थी, इनिशियल हाफ एम 28 का स्क्वायर, और प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, गेन इन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल होगी लॉस माइनस हो रही है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है काइनेटिक, तो फिर काइनेटिक फाइनल कैसे हो गया, इनिशियल माइनस लॉस बेटा, इनिशियल माइनस गेन, इनिशियल माइनस लॉस, जो लॉस कितने हैं 220 m, तो ये m ये m तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या रह गया, v स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 220। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर माइनस 440। सॉल्व करते हैं इसको, 28 स्क्वायर माइनस 440 344, और अब इसका अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट आंसर 18.5 समथिंग 19 हो गया, तो ये स्पीड आ गई 19, इसकी स्पीड होगी 19 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर क्या होगा बी। काफी मुश्किल था ना, दोबारा देख लें, कोई आसान तरीका नहीं है, सोचता हूँ क्या है जी, स्पीड 28 है, ये आंसर ही आ गया 19, ऊपर जा रही है एग्जिट रोड पे, द एंड ऑफ एग्जिट रोड इज 22 मीटर हायर, मतलब मोटरवे नीचे और वो ऊपर है। सपोज अगर ये मोटरवे है और ये एग्जिट रोड है, कितनी हाई है, ये जा रही है 22 मीटर्स, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वो काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगी और पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी। तो गेन इन पोटेंशियल कितना है, mgs से निकाल लिया, मैथ्स भी गिवन नहीं था, तो हमने क्या किया जी, वो आ गया जी m की फॉर्म में निकाल लिया, m इंटू जी इंटू एच, तो यह 220 इन टर्म्स ऑफ m आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ की स्पीड कैसे निकलेगी, जब यहाँ की मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, जब इनिशियल में गेन ऐड कर दें या इनिशियल से लॉस माइनस कर दें, तो यहाँ पे लॉस माइनस करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस लॉस इन काइनेटिक, जो कि गेन इन जीपी के इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कैसे होगी, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम, इनिशियल कितनी थी, हाफ एम 28 का स्क्वायर, माइनस लॉस इन कितनी हो रही है 220 m, तो m सारे कैंसिल हो गए, सॉल्व किया तो ये आ गया। और कोई फिलहाल तो समझ में नहीं आ रहा, भी ऐसे करते हैं। नेक्स्ट बेटा, MCQ नंबर 79 प्लीज। A piston in a gas supply pump has an area this much. It moves a distance of this much during one stroke. The pump moves the gas against the fixed pressure of this much. How much work is done by that? ये तो आसान वो पहले की तरह का कि आप डायग्राम बना लें, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, एक स्ट्रोक जब हम लगाते हैं, ठीक है, तो कितना आगे आता है, इतना आगे आता है, यहाँ तक पहुँच जाता है, कितना 25 सेंटीमीटर, और इसका एरिया भी गिवन है आपको 400 cm स्क्वायर, और प्रेशर भी गिवन है। तो क्या होता है फार्मूला, प्रेशर होता है ना चेंज इन वॉल्यूम, वर्क डन होता है, सॉरी वर्क डन होता है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम ये वाला होगा ना, एरिया इंटू हाइट, देखो ना, बेस एरिया इंटू लेंथ, ये चेंज इन वॉल्यूम है। जब पिस्टन यहाँ था तो वॉल्यूम ये सारा था, पिस्टन यहाँ आ गया तो वॉल्यूम कम हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू चेंज इन लेंथ, जितना वो आगे गया है। तो प्रेशर कितना है 3000,
चेंज इन वॉल्यूम कितना है, एरिया इनटू डिस्टेंस मूव्ड, तो ये 3000 हो गया। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो चूंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 100 स्क्वायर से 10,000 से डिवाइड करेंगे, और ये भी डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में है तो उसको भी 100 से डिवाइड करेंगे। तो कटी करने 2 0 से कट गए, ये 3 0 इन 3 0 से कैंसिल हो गए, 5 5 are 25, 5 2s are 10, 2 2s are 4, 3 into 2 into 5, 6 into 5 30 joules. The work done is 30 joules. 79 का ये आंसर है। चलिए MCQ नंबर 80, a transformer has following input and output. आपको इनपुट भी गिवन है, आउटपुट भी गिवन है। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर? तो बेटा इनपुट कैसे होता है, पावर का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल V इंटू आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनपुट मिल जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट मिल जाएगी। तो आउटपुट कितनी है 240 इंटू 1200, और इनपुट कितनी है 11,000 इंटू 28 इंटू 100। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल होगी, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया 1200 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास रह गया 1200 मल्टीप्लाई बाय 24 रहेगा ना, इज इक्वल टू कितना आ गया 28800 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 28 308 28800 divided by 308, it gives 94% approximately into 100 भी है, तो क्या देखें 94%, नहीं 100 हो गया तो सॉरी, तो ये 94%, 80 का 94% आंसर है। 81 MCQ नंबर 81 देखें बेटा। The diagram shows a hydroelectric power station. The reservoir is linked to the turbine by a pipe of uniform cross-sectional area. Water flows from the reservoir through a pipe and through a turbine at a constant rate. Constant rate. पानी constant rate पे गिर रहा है, उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, The change in kinetic energy is zero. Kinetic energy constant rate पे गिर। अच्छा, this statement about the change of energy of the water as it moves from x to y is correct. ओके देखते हैं, इट गेन्स बोथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये बात गलत है, काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट। इट लूजेस जीपीई एंड गेन्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वेट अ सेकंड, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये बात तो सही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है। गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल की प्रेशर ज्यादा होता है ना, एटम यहाँ पे जितना नीचे हो उतना प्रेशर ज्यादा होता है, जितना प्रेशर ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल की फोर्सेस ज्यादा होती है, उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं ऊपर से नीचे आने में ये पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। दिस में भी करेक्ट, दिस में भी करेक्ट। अच्छा आगे देखते हैं, इट लूजेस जीपीई एंड गेन्स काइनेटिक एनर्जी। इट लूजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन्स काइनेटिक एनर्जी। नो, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। इट लूजेस बोथ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों लूज करेगा तो फिर गेन क्या होगा, कोई लॉस होने चाहिए, कोई गेन होनी चाहिए ना, तो ये बात सही नहीं है। तो बेस्ट आंसर इज व्हाट, द बेस्ट आंसर इज बी। ठीक है जनाब, नेक्स्ट MCQ number 82. A solid rubber ball has a diameter 8 centimeter. It is released from the rest with a top of ball 80 centimeter above the horizontal top 80 पर है. It falls vertically and then bounces up so that maximum height reached by the top is 45 as shown. If the kinetic energy of the ball is 0.75 joule before it strikes the surface, what is the kinetic energy just after it leaves the surface? Okay, दोबारा पढ़ते हैं। 80 सेंटीमीटर से यहाँ से, लेकिन इससे गिरना तो इतना है ना, इसकी अपनी विड्थ भी तो है, टॉप है तो ये 8 है ना, तो उसने फिर डिस्टेंस कितना कवर करना है नीचे को, 72 सेंट क्या हो गया, 72 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करना है। और अगर टॉप के कहाँ किस लेवल तक आया है,
मैक्सिमम हाइट कहाँ तक पहुंचे, 45 तक। 45 तो यहाँ पहुंचा तो 8 कम हो गया ना, 45 से 8 माइनस करें, 45 माइनस 8 37। अच्छा बेटा, हम इसको एक इजी मेथड से भी कर सकते हैं। व्हेन इट लीव्स द कैन, देखो इधर लीव करने के बाद ना जितनी टॉप पे पोटेंशियल होती है उतनी नीचे काइनेटिक होती है ना, जितनी टॉप पे पोटेंशियल होती है उतनी नीचे काइनेटिक होती है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक कितनी है, जितनी इधर पोटेंशियल है टक्कर मारने से पहले उतनी यहाँ पे काइनेटिक है, और टक्कर मारने के बाद जितनी यहाँ पे काइनेटिक है उतनी यहाँ पे पोटेंशियल है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। सो क्या करें, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर, इसका मतलब है टक्कर मारने से पहले, मैं अलग बनाता हूँ, यहाँ से शुरू किया, कितना नीचे गिरना है, हाइट 72 सेंटीमीटर गिरना है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0.75 जॉल्स। इसका मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 0.75 जॉल्स, क्योंकि वो काइनेटिक बन गई। अच्छा, टक्कर मारने के बाद यहाँ पे काइनेटिक निकालनी है, और वो काइनेटिक उतनी होगी ना जितनी यहाँ पे पोटेंशियल होगी, और आपको हाइट पता है कितना हाइट राइज करना है 38 सेंटीमीटर। तो हम रेशो से कर लेते हैं, क्या मतलब कि जब 72 सेंटीमीटर हाइट है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी है 0.75, जब 38 हाइट होगी तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा जनाब x इज इक्वल टू 38 मल्टीप्लाई बाई 0.75 डिवाइड बाई 72। 38 मल्टीप्लाई बाई 0.75 डिवाइडेड बाई 72, 0.395 0.3958 0.40 हुई ना, 0.40 का सी आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया बेटा सी। राउंड ऑफ करें ना 0.3958 है ना, तो 0.396 0.40 तो यार है 0.3958 0.40, तो ये आंसर होगा। इसको और तरीके से नहीं कर सकते। देखो ना, मैं कॉन्सेप्ट क्या है, जितनी यहाँ पे पोटेंशियल आपको गिवन है ना, नहीं यहाँ पे काइनेटिक गिवन है, इस काइनेटिक एनर्जी इज दिस जस्ट बिफोर स्ट्राइक, तो इसका मतलब उतनी यहाँ पे पोटेंशियल थी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना 72 हाइट थी तो इतनी पोटेंशियल थी, ये इतनी काइनेटिक थी। अब टक्कर मारने के बाद काइनेटिक कितनी होगी, और ये इतनी हाइट ऊपर जा रहा है, तो हाइट से हमने इस हाइट को यूज करते हुए यहाँ की पोटेंशियल निकालनी है, जितनी यहाँ की पोटेंशियल उतनी यहाँ की काइनेटिक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी का हाइट से डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, 72 हाइट है तो इतनी पोटेंशियल है, 38 हाइट होगी तो इतनी पोटेंशियल होगी, जितनी यहाँ पे पोटेंशियल होगी उतनी यहाँ पे काइनेटिक होगी। ये कॉन्सेप्ट यूज किया। आगे चल रहे हैं प्लीज, एमसीक्यू नंबर 83 देख लेते हैं। A wind turbine has a blade that sweeps an area of this much. Wind turbine है, घूम रहा है इस तरह, इतना एरिया, ये एरिया कितना है 2000 मीटर स्क्वायर। It converts the power available in wind electrical power with efficiency 50%. Okay, जितनी यहाँ पे विंड की एनर्जी होती है उसका 50% जो है ना वो कन्वर्ट करता है, ये 50% एफिशिएंट है। ओके, इसकी जो आउटपुट होगी ना, आउटपुट इज 50% ऑफ इनपुट, इसका मतलब है, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड, ये निकालनी है, अपनी आउटपुट निकालनी है। इफ द विंड स्पीड इज दिस मच, विंड की स्पीड इतनी है तो कितनी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होगी। अच्छा, अभी हमने पावर आउटपुट निकालनी है, वो 50% ऑफ इनपुट है, तो विंड की जो एनर्जी है, आउटपुट जो है वो 50% है ना, मतलब 50 ओवर 100 ऑफ विंड की एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक, हाफ mv², सही है। अच्छा, अब बेटा अब बात ये है कि हमें मैस भी नहीं पता, वी पता है, मैस नहीं पता, तो मैस के डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आ जाते। इसको सॉल्व कर लें, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये 0.5, और ये भी कितना हो जाएगा, ब्रैकेट खोली तो ये 1/2 कितना हो जाएगा
0.5, मैस की जगह पे क्या लगा लिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मैस की जगह पे लगा लिया, और वी स्क्वायर की जगह पे डाल देते हैं वी की वैल्यू 10 स्क्वायर। ठीक है, इसको अलग सॉल्व करते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी तो पता है हमें, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर जो 1 सेकंड में यहां से गुजरेगा, ठीक है ना, 1 सेकंड में यहां से गुजरेगा वॉल्यूम ऑफ एयर, पर सेकंड बात करनी है ना, 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम गुजरेगा। सपोज कर लेते हैं कि 1 सेकंड में ना, 1 सेकंड टाइम में ये विंड इतना डिस्टेंस कवर करेगी, ये मतलब ये वाली विंड जो है ना, इस सिलेंड्रिकल शेप जो है ना ये गुजरेगा 1 सेकंड में। इस पंखे का एरिया जितना है ना, ये हवा को यूं पुल कर रहा है, सिलेंडर की फॉर्म में पुल कर रहा है और ये आगे जा रहा है, और 1 सेकंड टाइम में इतनी लेंथ गुजरेगी, इतनी लेंथ गुजरेगी। तो आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इस एयर का वॉल्यूम जो इसके ऊपर से गुजरेगी, इस पंखे को पास करेगी, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू लेंथ, है ना, पर सेकंड। ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इसका वॉल्यूम आएगा एरिया इंटू लेंथ, सही है ना, ठीक है। और ये तो वॉल्यूम आ गया ना, ठीक है जी, वॉल्यूम यहाँ पे डाल दिया, लेकिन ये पर सेकंड आया है, हमने पावर निकालनी है, तुम हाफ एम वी स्क्वायर को टाइम पे डिवाइड क्यों नहीं कर रहे। ये आउटपुट एनर्जी निकल रही है, आउटपुट पावर चाहिए आपको। 50% ऑफ इनपुट काइनेटिक एनर्जी, ये तो एनर्जी है ना, डिवाइडेड बाय बेटा टाइम भी तो करना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल सही है, टाइम पे डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी टाइम होना चाहिए। दोबारा सुनने, नहीं समझ में आया। क्या कह रहा है कि जी एक विंड टरबाइन है जिसका एरिया आपको गिवन है 2000 मीटर, ये मैंने विंड टरबाइन बना दिया, ये हवा को आगे फेंकता है और इसकी एफिशिएंसी 50% है, आउटपुट जो है ना 50% ऑफ इनपुट है। आउटपुट पावर निकालनी है हमने, आउटपुट क्या निकालनी है, व्हाट इज द पावर आउटपुट जनरेटेड, एनर्जी नहीं निकालनी, आउटपुट पावर निकालनी है। तो इसकी आउटपुट है 50% ऑफ इनपुट पावर। अब 50% ऑफ इनपुट एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर तो एनर्जी है ना, तो हमने पावर निकालनी है तो उसको टाइम पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम डेटा डाल रहे हैं यार, हम इसकी इनपुट पावर अलग से ना निकाल लेते, चलो मैं डाटा डालता हूँ। फिर मैंने लिखा 0.5 और ये भी 0.5 हो गया, मैस होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और ये होता है 10 का स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, रो वॉल्यूम ओवर टाइम, मुझे ये चीज चाहिए, रो तो है, वॉल्यूम ओवर टाइम चाहिए, वॉल्यूम ओवर टाइम चाहिए मेरे पास, वॉल्यूम ओवर टाइम, वॉल्यूम ओवर टाइम चाहिए। तो अब देखो एरिया तो है ना, हाँ हो गया ना मसला हल। देखो लेंथ ओवर टाइम, ये लेंथ ओवर टाइम, ये जो लेंथ है एयर की गुजर रही है, 1 सेकंड में जो लेंथ गुजर रही है एयर की, वो उसकी स्पीड ही हुई ना, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम स्पीड होता है ना, तो एल ओवर टी इसकी स्पीड ही होती है ना, तो मैं इसकी जगह पे स्पीड यूज कर लेता हूँ, स्पीड, वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। वॉल्यूम वॉल्यूम पर यूनिट टाइम किसके इक्वल हो गया, एरिया इंटू वेलोसिटी, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू वेलोसिटी। तो मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ 0.5 इंटू 0.5, डेंसिटी कितनी है बेटा, डेंसिटी है 1.3, वॉल्यूम ओवर टाइम कितना है, वॉल्यूम ओवर टाइम, वॉल्यूम ओवर टाइम है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया कितना है 2000, वेलोसिटी कितनी है 10, और ये आगे फिर आ गया 10 स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 इंटू 5, ये भी 10 हो गया, ये भी 5 और 10 हो गया, ये 1.3 हो गया, ये 2000 हो गया, ये कितना हो गया 1000 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो गए। 1 का मल्टीप्लाई करें 25, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, 25 मल्टीप्लाई बाय 1.3 मल्टीप्लाई बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, 650,000 650,000 650 किलोवाट्स बी आंसर है इसका, 650 किलोवाट्स का इसका बी आंसर है। अच्छा बेटा जरा इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, आपको ये मुश्किल लगा ना, आई नो मुझे भी बड़ा मुश्किल लगा है। सो क्या कह रहे हैं, दोबारा सुनिए। ये कह रहा है कि एक विंड टरबाइन है, इसके ब्लेड जो है वो इतना एरिया स्वीप करते हैं, ठीक है जी, डिफरेंट कलर यूज करता था कि इतना एरिया स्वीप करते हैं, इट कन्वर्ट्स द power available to wind into electrical power with the efficiency of this much. Okay, what is the electrical power generated if the wind turbine is
विंड स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, द डेंसिटी ऑफ एयर इज दिस मच। हम पहले ना इसकी इनपुट पावर निकालते हैं, इनपुट पावर अलग से निकालते हैं इसकी इनपुट पावर। इस टरबाइन की मैं इनपुट पावर निकाल रहा हूँ, पावर इनपुट अलग से निकाल रहा हूँ। पावर इनपुट क्या है इसकी जो पावर इनपुट है ना, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैंने अब इसको लिख लिया mv² ओवर 2t। ठीक है जी। m क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मैथ के डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू v² ओवर 2t। अच्छा, वॉल्यूम निकालना था मुझे, वॉल्यूम क्या होता है बेटा, इसके ऊपर वॉल्यूम ऑफ एयर जो गुजरेगा एक सेकंड में, जो वॉल्यूम ऑफ किस टाइम में, जितना भी टाइम में, टी टाइम में, फॉर एग्जांपल टी टाइम में, अब हम 1 सेकंड नहीं बात कर रहा, टी टाइम में ये लेंथ पास होती है, ये वॉल्यूम पास होता है, ये शेडेड वॉल्यूम, ये शेडेड वॉल्यूम इस टरबाइन के ऊपर से गुजरता है। अब ये शेडेड वॉल्यूम की शेप सिलेंड्रिकल है ना, तो ये शेडेड वॉल्यूम कैसे आएगा, एरिया इंटू लेंथ से आएगा, एरिया इंटू लेंथ, जो कि टी टाइम में कवर कर रही है, एरिया इंटू लेंथ। तो मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डेंसिटी, वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, एरिया इंटू लेंथ इंटू v², डेंसिटी, वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखा, एरिया इंटू लेंथ इंटू v² ओवर 2t। ठीक है जी। अब आपको पता है लेंथ ओवर टाइम, ये जो लेंथ है, लेंथ ओवर टाइम, ये भी तो स्पीड होगा ना, लेंथ ओवर टाइम भी स्पीड होगा। तो पावर इनपुट क्या आ गई, रो इंटू ए इंटू लेंथ ओवर टाइम भी स्पीड है, तो एक और स्पीड स्केयर, क्योंकि स्पीड क्यूब ओवर 2t तो खत्म हो गया ना, t तो एब्जॉर्ब हो गया, तो रो इंटू ए इंटू v² ओवर 2। तो ये इनपुट पावर आ गई, ये आ गई इनपुट पावर। अब हमारी आउटपुट जो है 50% ऑफ इनपुट है, 50% ऑफ इनका 50% है, मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ। 50% मीन 50 ओवर 100, और इनपुट कितनी है, इनपुट ये है बेटा, रो ए वी क्यूब ओवर 2। सॉल्व किया इसको हमने, ये हो गया 0.5, रो कितना है 1.3, एरिया कितना है, एरिया 2000, और ये वेलोसिटी क्यूब 10 क्यूब ओवर 2। जब सॉल्व किया तो ये वही आंसर आ गया 650,000 वाट्स। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो बेटा हमने पहले इनपुट पावर अलग से निकाली, इसको इनपुट क्या मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो काइनेटिक एनर्जी है, तो लेकिन हमें इनपुट एनर्जी काइनेटिक है ना, तो हमें इनपुट पावर चाहिए, पावर होती है एनर्जी ओवर टाइम। तो फिर मैंने इसको लिख दिया हाफ mv² ओवर टी, mv² ओवर 2t। अब m नहीं था ना हमारे पास, क्योंकि डेटा में m नहीं गिवन, तो हमने क्या किया, मैथ क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मैथ के जगह पे लिख लिया, इंटू v², डेंसिटी इंटू वॉल्यूम निकाल लिया, ये आगे अलग है, सेपरेशन के लिए डाला हुआ है बेटा। अच्छा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू v² ओवर 2t। अब वॉल्यूम कैसे आएगा, कितने वॉल्यूम की एयर इसके पास से पास हो रही है, जो वॉल्यूम पास हो रहा है उसकी शेप सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। तो मैंने वॉल्यूम की जगह पे लिख लिया a इंटू एल इंटू v²। अब बेटा आपको पता है लेंथ ओवर टाइम भी स्पीड होता है, लेंथ ओवर टाइम भी एयर की स्पीड ही है, क्योंकि ये लेंथ जितने टाइम में कवर करिए उसकी स्पीड आ जाएगी। तो इसकी जगह पे v आ गया, तो मतलब क्या आ गया, रो ए, यहाँ भी v आ गया, तो v² ऑलरेडी मौजूद था, तो रो ए v³ ओवर 2। ये पावर इनपुट टू टरबाइन आ गई, हाफ रो ए v³ ऐसे भी कह सकते हैं, रो ए v³ ओवर 2। अब ये पावर इनपुट है, इसका 50% आउटपुट बन रही है, आउटपुट जो है ना 50% ऑफ इनपुट है, 50 ओवर 100 ऑफ इनपुट सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। मुश्किल था, आई नो। नेक्स्ट बेटा MCQ नंबर 84, जल्दी से देख लें। द डायग्राम शोज अ व्हील ऑफ सर्कमफ्रेंस दिस मच, a rope is fastened at one end to the force meter and the rope passes over a wheel and supports freely hanging of load 100. The wheel is driven by an electric motor at a constant speed of 50 revolutions per second. ये 50 revolution per second में घूम रहा है। When the wheel is turning at this rate, the force meter reads 20 newtons. What is the output power of the motor? हमने उसकी आउटपुट पावर निकालनी है। अच्छा भाई, पावर का फार्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी या F इंटू S ओवर T। ठीक है जी। अच्छा, अब फोर्स कितनी लगा रही है मोटर, फोर्स कितनी लगा रही है,
तो बेटा मोटर जो फोर्स लगा रही है ना, लोड कितना उठाया हुआ है 100 न्यूटन और इसने कितना उठाया हुआ है 20 न्यूटन। तो 100 में से 20 तो इसने उठाया हुआ है ना, तो बाकी मोटर ने कितना उठाया, इनका डिफरेंस, मोटर ने उठाया हुआ है 80 न्यूटन, तो 80 आ जाएगा। मोटर कितना फोर्स लगा रही है 80। बेटा देखो ना मेरी बात सुनो, 100 न्यूटन का वेट है ना, 20 तो इससे सपोर्ट किया, यहाँ पे टेंशन 20 है, 20 तो इससे फोर्स मीटर ने सपोर्ट किया हुआ है, तो मोटर ने कितना जोर लगाया हुआ है 80। अच्छा डिस्टेंस कितना मूव कर रही है 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है ना, तो 50 चक्कर खा रही है और एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, एक सर्कमफ्रेंस के इक्वल। तो 50 चक्कर खा रही है और डिस्टेंस कितना मूव कर रही है, एक सर्कमफ्रेंस के इक्वल। एक चक्कर में 0.3, 50 चक्करों में 50 इंटू 0.3, 50 इंटू 0.3 पर सेकेंड है, तो टाइम तो 1 सेकेंड हो गया। पर सेकेंड है ना बेटा, हाँ पर सेकेंड, तो टाइम 1 सेकेंड हो गया। तो सॉल्व कर लें इसको, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 120, हाँ बिल्कुल सही है, 80 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 0.3, 1200, 1.2 किलो वाट्स। तो क्या आ जाएगा 1.2 किलो वाट्स। इसका आंसर क्या है बी। ठीक है बेटा, कैसे किया मैंने, आपको पता है कि पावर का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस ओवर टाइम। फोर्स कितनी लगा रही है, मोटर कितनी फोर्स लगा रही है, 100 न्यूटन लोड सपोर्ट किया हुआ है, तो 20 न्यूटन तो इधर इसे किया होता है। मोटर की फ्रिक्शन ने या कितनी फोर्स लगाई है, रिमाइंडर इनका डिफरेंस मोटर ने लगाई है। फोर्स आगे कितना डिस्टेंस मूव कर रही है, मोटर कितना डिस्टेंस मूव कर रही है घुमाने में, एक सर्कमफ्रेंस में 0.3, तो 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है ना, तो एक सेकंड में 50 चक्कर खा रही है, तो 50 इंटू दिस ओवर टाइम 1 सेकंड ले लिया। MCQ नंबर 85, a ball is thrown vertically upward neglecting the air strength, which statement is correct? The kinetic energy of the ball is greatest at the greatest height, no. By the principle of conservation of energy, the total energy of the ball is constant, yes. By the principle of conservation momentum, the momentum of ball is constant throughout the motion, momentum of the ball constant नहीं रहता, momentum of system constant होता है। The potential of the ball increases uniformly, no, uniformly increase नहीं करती, ऊपर जाते स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम होने से हर सेकंड में कम डिस्टेंस कवर करेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कम आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो बी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इतिहास पढ़ा। 86 देखिए, a ball of mass 400 grams shoots an arrow of mass this much vertically upward. The potential energy stored in a ball just before release is 80 joules. The system has efficiency of 28%. What is the height reached by the arrow when the air resistance is neglected? कितनी हाइट रीच करेगा, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो आउटपुट क्या है बेटा, आउटपुट जो है ना 80% है, आउटपुट इज 28% ऑफ इनपुट, ये मतलब हुआ ना। तो आउटपुट क्या है MGH, 28% ऑफ इनपुट, 28 ओवर 100, इनपुट एनर्जी कितनी है 80 जूल्स। ठीक है, तो अब इसको आपके सामने मैथ कितने हैं भाई, द बॉल ऑफ मैथ दिस मच शोज एन एरो ऑफ दिस मच, एरो का मैथ चूज करेंगे ना, एरो ऊपर जा रहे हैं ना, तो एरो का मैथ कितना होगा 120, जी को मैं 10 ले रहा हूँ, हाइट हमने निकालनी है और इज इक्वल टू यही 28 इंटू 80 ओवर 100, ये 2 जीरो तो इन 2 जीरो से कट गए, ये जीरो इस जीरो से कट गया, तो आपके पास क्या रह गया 120 इज इक्वल टू 28 इंटू 80, ये जीरो भी इससे कट गया, तो क्या रह गया 28 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, अप्रॉक्सीमेटली 18.7 मीटर्स, 19 मीटर्स, यार है 18.7 मीटर्स तो 19 मीटर, भी आंसर है जी। 28% एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, आउटपुट जो है ना वो इनपुट का 28% है, तो आउटपुट क्या है ऊपर जाना, पोटेंशियल एनर्जी गेन करना, MGH। 28% ऑफ इनपुट आपको 80 जूल्स गिवन है, क्योंकि जो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो है, आउटपुट इज 28% ऑफ इनपुट, MGH इज इक्वल टू, उसको लेके सॉल्व किया तो आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा MCQ नंबर 87 देखिए जरा, हाँ जी क्या है जी, a train on a mountain railway is carrying 200 people of an average mass of 70 kg up a slope of angle 30 degree, the horizontal 30 degree to the horizontal, and the speed of 6 meter per second. The train itself has a mass this much. What the percentage of the power from the engine which is used to raise the passenger is 40%. What is the power of the engine?
the percentage of the power from the engine which is used to raise the passenger is 40%. तो आपने इस समय उसकी इनपुट पावर निकालनी है, और द पावर ऑफ द इंजन कि जो रेज करने में यूज हो रही है वो तो 40% है, द परसेंटेज ऑफ पावर फ्रॉम द इंजन इज, ये 40% है सब कुछ जो हो रहा है। ओके, तो आपने इंजन की पावर निकालनी है, आपको आउटपुट गिवन है 40%, आउटपुट कितनी है 40% ऑफ इनपुट, असल में हमें ये निकालनी है। तो आउटपुट क्या है, 200 बंदे हैं, 200 पीपल, इतना टोटल मैस है, 32 हॉरिजॉन्टल, हाँ जी डायग्राम बना लेते हैं, यूं जा रहा है 30 डिग्री पे ट्रेन ऊपर लेके जा रही है 30 डिग्री एंगल के ऊपर, ठीक है जी, एट ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन को नहीं गिवन, हाँ तो ठीक है ना। यूजफुल आउटपुट तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, यूजफुल आउटपुट क्या है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये यूजफुल आउटपुट होती है ना। यूजफुल आउटपुट इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, आपको पता है ना पावर का फार्मूला होता है ना F/V। तो अगर मैं F की जगह कॉम्पोनेंट ऑफ वेट इनटू वेलोसिटी यूज कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द रेट ऑफ चेंज इन GPE कैसे आता है, हम इसकी जगह क्या यूज कर लेते हैं, कॉम्पोनेंट ऑफ वेट इनटू वेलोसिटी। तो कॉम्पोनेंट ऑफ वेट कितना बनेगा, टोटल कितना हो गया मैस, 800 तो ट्रेन का हो गया ना, और 200 और 170 है, टोटल मैस कितना हो गया 800 ट्रेन का प्लस 200 इंटू 70 14,000, और ये 80 94,000, टोटल मैस कितना हो गया 94,000। तो mg sin थीटा वेट का कंपोनेंट है ना, तो क्या हो जाएगा जी, इनपुट कितना हो जाएगा mg sin थीटा कितना हो जाएगा 94,000 इंटू जी 9.81 इंटू साइन 30 इंटू वेलोसिटी कितनी है 6, वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आएगी आपकी आउटपुट, फिर इसका आउटपुट आ जाएगी कितने बंदे को लेके 94,000 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 कितना था 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आउटपुट पावर है। ये कितनी आ गई आउटपुट पावर 2766420 और डिवाइडेड बाय 0.4, तो इनपुट पावर आ जाएगी, इसको डिवाइड करना है 0.4 से, ये आ रही है 691 1 2 3 4 5 6.9 मेगावाट। ये कितनी आ रही है, ये जो इनपुट पावर आ रही है ये आ रही है 6.9 मेगावाट। तो मैंने इसको सॉल्व किया और ये 6.9 मेगावाट, तो आंसर इज सी। दोबारा सुन लें, एक रेलवे है माउंटेन पे चढ़ रही है, 200 बंदों को लेके जा रही है, एक बंदे का मैस इतना है, तो टोटल मैस कितना हो गया 200 इंटू 70 हो गया 14,000। ट्रेन का अपना मैस कितना है 80, तो टोटल मैस कितना हो गया 94,000, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, जब ट्रेन ऊपर जा रही है, जब ट्रेन बेटा ऊपर जा रही है, जब ट्रेन ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही है, उसकी यूजफुल आउटपुट इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो हाइट गेन कर रही है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते होते हैं, कॉम्पोनेंट ऑफ वेट इनटू डिस्टेंस, ठीक है। और अगर आपको वो पावर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वो पावर जो पोटेंशियल एनर्जी बन रही है, तो उसका फार्मूला होता है P = F/V होता है ना पावर का फार्मूला। तो अगर हम F की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, कॉम्पोनेंट ऑफ वेट इनटू वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इंजन की पावर आउटपुट क्या है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, mg sin थीटा वेट का कॉम्पोनेंट इनटू स्पीड, स्पीड कितनी थी 6, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई पावर आउटपुट, ये पावर आउटपुट आ गई, और ये पावर इनपुट का 40% है, तो इनपुट कैसे आएगी 40 से डिवाइड होगा, तो ये आंसर आ गया। MCQ नंबर 88 देखें बेटा, MCQ नंबर 88, अ गैस इज इनक्लोज्ड इनसाइड अ सिलेंडर विच इज फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ठीक है जी। P है और ये गैस है, इसका वॉल्यूम 1 है, पहले V2 था। इनिशियली द गैस हैज वॉल्यूम 1 एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम with an external pressure. The gas is then heated slowly so that it expands, pushing piston back until the volume of the gas increases. We know how much work is done during the expansion. तो कितना वर्क डन होता है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम,
क्या होगा बेटा, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी यही है ना, V2 माइनस V1, बाकी तो कभी नहीं हो सकता, तो ये आंसर है। सो लास्ट MCQ आपकी बुक का, हाँ जी लास्ट MCQ देखिए क्या है, ये इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया। डायग्राम shows an arrangement used to lift the output power of an electric motor. The wheel attached to the motor axle has a circumference, this much circumference given है आपको, and the belt which passes over the stationary when the weights have the value shown. If the wheel is making 20 revolution per second, what is the output power of the motor? Power output निकालनी है, power तो होता है force into velocity या force into distance move over time, ठीक है। फोर्स कितनी लगा रही है मोटर, 50 न्यूटन वेट है और ये 20 न्यूटन तो इससे उठाया हुआ है ना, 50 में से 20 तो इससे उठाया है, तो मोटर कितनी जोर लगा रहा है, इनका डिफरेंस 30। कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, एक सर्कमफ्रेंस में, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, 0.5, लेकिन कितनी एक चक्कर तो नहीं खा रहा, 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, तो मल्टीप्लाई बाय 20, ये कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो 1 है ना पर सेकेंड। तो उसको सॉल्व किया आपने, ये आ जाएगा 300 वॉट्स, ये कितना आ जाएगा 300 वॉट्स, तो और आंसर इज 300 वॉट्स। इज इट क्लियर टू यू, हमारा आंसर क्या आएगा 300 वॉट्स, ठीक है जी, थैंक यू।